औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आज मैं आपके लिए इतना आसान, मज़ेदार और झटपट रेडी हो जाने वाला पुलाव की रेसिपी लाई हूँ कि आप इसको एकदम झटपट बनाएंगे, लेकिन खाने में ये इंतहाई मज़ेदार है। जो भी खाएगा उसके लिए ये न्यू टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। सब आपको दाद देंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए ये मैंने पौना कप ऑयल लिया, यानी हाफ़ कप से ज़्यादा और फुल कप से कम। तो इसको मैंने अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अच्छा, हम इसमें प्याज तो ऐड करेंगे नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप के ऑयल में या घी में कोई सी भी स्मेल हो, कुछ भी हो, आपको अच्छी नहीं लगती, तो इसके डालने से ऑयल जो है वो क्लियर हो जाता है। और अगर यूज्ड ऑयल भी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, वो भी बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें, अब जो हमारा अदरक लहसुन है वो बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसके अंदर जो है 1 बड़ा टमाटर या छोटे 2 टमाटर लेके ऐड करें, ज़्यादा टमाटर नहीं डलेंगे। और इसके साथ 1 लेमन है जिसके मैंने 4 स्लाइसेस बनाए हैं, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इनको, तेल क्योंकि ज़्यादा है तो ये चीज़ें कम हैं, तो ये इसके अंदर अच्छे से फ्राई होंगे और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। आपको पुलाव में इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा और ये टोटली डिफरेंट फ्लेवर होगा, बहुत ही मज़ेदार। तो देखें व्यूअर्स, अब ये इसमें टमाटर और लेमन जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तकरीबन मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें, इनका फ्लेवर थोड़ा तेज़ था, यानी तीखी मिर्चें, इनको मैंने कूट लिया है। तो ये इसमें हम डालेंगे। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देंगी और बहुत प्यारा फ्लेवर इसका आएगा। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तकरीबन 800 ग्राम चिकन है, 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम इस चिकन को डालकर इसके साथ ही हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले हम इसको फुल फ्लेम पर करेंगे ताकि चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो इसके बाद जो है मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने 3 टीस्पून जो है नमक डाला है और साथ में मैंने ये बिरयानी मसाला है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है फॉर टेस्ट, ताकि इसकी खुशबू आए। 1 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया जिसे मैंने कूट लिया है, 5-6 आलू बुखारे, थोड़ी सी काली मिर्च और ये गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये तमाम मसाले मैं इसके बीच में ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून ये दही ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले लगें भी ना और अच्छे से भुनाई हो जाए। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे या 7 मिनट लगेंगे और ये बेहतरीन भुन जाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैंने तकरीबन 6-7 मिनट पकाया है। ये कितना ज़बरदस्त भुन के रेडी हो गया है। अब हमारा ये मसाला जो है ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी ग्रीन सब्ज़ी होती है ये पत्ते वाली, इसका फ्लेवर पानी में अच्छे से निकलता है। अच्छा, 3 पाव चावल हैं तो मैंने इसमें 200 ml वाले 5 गिलास पानी ऐड किया है ताकि चावल उनमें डूब जाए। पानी इतना होना चाहिए कि चावल उसमें डूब जाएं ताकि वो अच्छे से अपने जो है साइज़ को बढ़ा सकें, लंबे हो सकें। तो मैंने इसमें 5 गिलास पानी ऐड किया है। अच्छा, इस पॉइंट पर आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लिया करें, इसलिए कि अगर हमारे इस पानी में नमक थोड़ा सा तेज़ होगा तो वो परफेक्ट आएगा चावलों में। अगर बिल्कुल इस वक्त सही होगा तो चावलों में फीका रहेगा। तो अब इसको हम बॉयल आने देंगे और इसके साथ फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी।
इसको थोड़ा सा मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए ये पानी बॉयल आ रहा है, इस पॉइंट पर मैं ये इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च डालूँगी। इस वक्त डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखें पानी में भी बॉयल आ गया है, तो अब मैं इसमें अपने चावल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये मैंने लॉन्ग ग्रेन चावल लिए यानी लंबे वाले चावल हैं, और इनको तकरीबन मैंने आधे से पौना घंटा जो है पानी में भिगो के रखा। तो अब हम इन चावलों को अपने मसाले में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें अब हम आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाते हुए चम्मच को बिल्कुल हम स्लोली चलाएंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना। इनको इसलिए चलाया जाता है ताकि तमाम मसाला जो है वो चावलों में ऊपर नीचे एक सा हो जाए और एक सा इवन फ्लेवर आए चारों तरफ से। तो अब हम इनको फुल फ्लेम पर इसको मैं पकाऊंगी ताकि जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, अब मैं इन चावलों को दम पे लगाती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको तकरीबन 30 से 35 मिनट में दम लगाऊंगी। उसके बाद रहीम। तो देखें व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। ये देखें एक एक दाना बिखरा हुआ और ज़बरदस्त। ये देखें मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सा मज़ेदार चटखारेदार पुलाव बन के रेडी है। झटपट बना मगर जायका इसका इतना लाजवाब है कि जो खाएगा वो दीवाना हो जाएगा। एक मरतबा आप इसको मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए, और जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।